जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, आज हम जानेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आप जो हैं स्वयं से आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरेंगे। साथियों, आज हम इसके तहत जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके तहत जो है फार्म भरना सीखेंगे। तो साथियों, ये जो है आयकर गणना पत्रक का फार्म होता है और इसको भरना बहुत ही आसान होता है। तो साथियों, आइए देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से स्वयं से भरेंगे। कर्मचारी साथियों, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये आयकर गणना पत्रक का फार्म है। इस फार्म में आपको सबसे पहले अपना नाम अर्थात कर्मचारी का नाम भरना होता है। तो आप अपना नाम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है पद, जिस पद पर आप कार्यरत हैं उस पद का नाम यहाँ पर भर देंगे। फिर है कार्यालय का नाम, तो जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं या पदस्थ हैं उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर है स्थायी पता, तो आप अपना जो स्थायी पता है वह यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर, तो आप अपना जो 12 अंक का आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर भर देना है। फिर है स्थायी लेखा संख्या या खाता संख्या या कहें पैन नंबर, तो आपको अपना जो 10 अंक का पैन नंबर है वह यहाँ पर भर देना है। साथ ही इसके साथ साथ ऊपर आपको यहाँ ट्रेजरी कोड भी लिख देना है। इसके बाद या सबसे पहले आपको वेतन स्लिप निकालनी होगी। वेतन स्लिप आपको जो है सत्र 2024-25 की निकालनी होगी, अर्थात वार्षिक वेतन पर्ची आपको निकालनी होगी। वार्षिक वेतन पर्ची में आपको जो है 11 माह का वेतन लिखा हुआ मिल जाएगा और जो 12वां माह है उसकी वेतन आपको जोड़कर लिख लेनी है। जो वेतन विवरणी है ये पीछे, इसको आपको वार्षिक वेतन पर्ची से देखकर भरना है। जो पहला कॉलम होता है माह का है, अगला कॉलम वेतन का, अर्थात आपको यहाँ मूल वेतन भरना है। ग्रेड पे की व्यवस्था इस समय समाप्त हो चुकी है 7वें वेतनमान में, तो यहाँ पर आपको निरंक कर देना है। फिर आपको डीए महंगाई भत्ता भरना है, ये भी देख के भरना है आपको वेतन पर्ची से। फिर जो एचआरए है या मकान किराया भत्ता है वो आपको यहाँ भरना है। इसके बाद आपको यहाँ इन तीनों का टोटल कर लेना है और यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जो जितना आपका जीपीएफ या एनपीएस कट रहा है वह यहाँ पर आप भर देंगे। फिर इसके बाद जो जीआईएस है या कहें समूह बीमा का जितना रुपया आपका कटता हो वो यहाँ पर भरना है। फिर इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, तो जितना आपका कट रहा हो प्रत्येक माह लगभग 2500 रुपये देना होता है पूरे साल में, तो आपको यहाँ 208 रुपये भर देना है। इसके बाद जो ये टोटल है इसमें से जीपीएफ को, जीआईएस को और पी टैक्स को घटाकर यहाँ पर लिख देना है, अर्थात आपको कैश वेतन कितना प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको भरना है। आपको ध्यान देना जो प्रोफेशनल टैक्स है 11 माह तक सेम रहेगा 208 रुपये, परंतु जो 12वां माह है वहाँ आपको 212 रुपये भरना है। जब आप 212 यहाँ भरेंगे तो जो वेतन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 4 रुपये कम प्राप्त होगा। यहाँ पर गलती से ज़्यादा भर दिया गया है, आपको यहाँ पर इसके हिसाब से 63,089 रुपये प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये भर देना है। जो 12वें माह की वेतन है इसको आपको स्वतः भर देना है क्योंकि इसका उल्लेख वेतन पर्ची में नहीं है अभी वर्तमान में। तो इस प्रकार से जो वेतन है, महंगाई भत्ता है, एचआरए है, इन सब का विवरण आपको भर देना है। जितना आपको एरियस प्राप्त हुआ है उन सभी का जोड़ करके आपको यहाँ पर भरना है। 3 जगह आपको एरियस का जोड़ भर देना है। ध्यान देना जो एरियस में आपका जो एनपीएस कटा है उसका उल्लेख यहाँ पर करना है, तो इस एरियस में से इस एनपीएस को घटा के जो लास्ट वाला है यहाँ पर भर देंगे।
तो इस प्रकार से आपको जो है प्रत्येक कॉलम का टोटल कर लेना है। तो आप जब टोटल कर लेंगे तो आपको इसका जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़, इन तीनों का जोड़ करने पर आपको इतना प्राप्त होगा। और इसके बाद इसमें से इन तीनों को घटा देंगे, आप माइनस कर देंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको टैली कर लेना है। न्यू टैक्स रिज्यूम में जो है आपको इन सबसे मतलब नहीं है। आपको टोटल जो है कुल कितना वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ है एरियस सहित, उससे मतलब है। तो आपको इसके हिसाब से 8,55,096 वेतन प्राप्त हुआ है और इसमें जो है 32,144 रुपये आपको एरियस का मिला हुआ वेतन भी शामिल है। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं पहला पेज। मैंने जैसे आपको बतलाया कि आपको जो है टोटल वेतन प्राप्त हुआ है 8,55,096 रुपये। इसमें जो है 32,144 रुपये एरियस था, तो यहाँ लिख देंगे और इस टोटल वेतन में से एरियस घटा देंगे तो जितना वेतन आएगा वो ऊपर आपको यहाँ पर भर देना है। तो अर्थात पहले नंबर पर हो गया वेतन, महंगाई भत्ता और एचआरए का जोड़ आया आपका 8,22,992 रुपये और जो बकाया वेतन है एरियस है वो इतना आया। इन दोनों का जोड़ करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है वैधानिक छूट या स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 75,000 रुपये है। तो आपको इसमें से 75,000 रुपये माइनस कर देना है और जितना आएगा आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है गृह संपत्ति से कर योग्य आय। यदि आपने मकान किराए पर दे रखा है और आपके पास वैधानिक किरायानामा है तो आपको यहाँ पर इसका उल्लेख करना है, अन्यथा निरंक कर देना है। इसके बाद है अन्य आय, या राष्ट्रीय बचत पत्र की आय है, बैंक बचत की है या सावधि जमा खाते की ब्याज है। यदि ये आय जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर इसका उल्लेख करना है, अन्यथा छोड़ देना है। अब दिया है कुल आय अर्थात 1, 2, 3 का जोड़, इस वाले कॉलम का जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़, अर्थात आपको इन तीनों का टोटल करके यहाँ पर भर देना है। तो हमारा टोटल आया 7,80,096 रुपये। अब आपको जो है इस आय पर ही टैक्स की गणना करनी है। लिखा है कर की गणना। तो पहला दिया है 3 लाख पर कुछ नहीं है, तो 3 लाख पर कुछ नहीं है तो निल भरा हुआ है यहाँ। इसके बाद है अगले 3 लाख से 3,01,000 से 7 लाख तक, जब हुआ टोटल 4 लाख, तो 4 लाख का ये हुआ 5%, तो 5/100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 पंचे 20, यानी कि 20,000 रुपये आपको भरना ही भरना है। अगर आपकी आय मतलब 7 लाख तक है, ये है 7 लाख तक है तो आपको यहाँ 20,000 भरना है। अगर आपकी टोटल आय, ये वाली आय 7 लाख से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 7 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 80,096, 80,096 आया। तो इसको 10% आपको यहाँ पर भरना है। तो इसका था जैसे 80,096 है ये, इसका हमने 10% निकाला, 10/100 काट दिया, यहाँ दशमलव लग जाएगा आपका 8,09 रुपये 60 पैसे। तो चूँकि जब यहाँ 50 पैसे से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम छोड़ देते हैं और एक यहाँ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 8,010 रुपये हमारा टैक्स आ गया 10% के हिसाब से। तो आपका हुआ आय मतलब 4 लाख तक हुआ 20,000 रुपये ये टैक्स हुआ। और चूँकि यहाँ पर आय 7 लाख से ज़्यादा थी तो 7 लाख से 10,000 पर 10 लाख तक टैक्स है आपका 10%, तो आपको यहाँ पर इसका 10% निकाल लेना है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देना है। चूँकि आय हमारी कम है तो यहाँ पर निरंक कर देंगे। अगर आय ज़्यादा होगी तो फिर हम इसके हिसाब से, अगर 10 लाख से 12 लाख तक आपकी आय है तो आपको यहाँ पर अगला जो 10 लाख के बाद अगला जो वेतन बचेगा उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर 12 लाख से 15 लाख तक आपकी आय है तो 12 लाख के बाद जो आपको टैक्स मतलब आय बचेगी उस पर आपको 20% टैक्स देना होगा। और 15 लाख से ज़्यादा है तो शेष आय पर आपको यहाँ जो आय बचेगी 12 लाख 15 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से जो टोटल आय है
टोटल टैक्स है, इसका जोड़ आपको यहाँ पर भर देना है। तो हमारा टोटल जोड़ आया 28,010 रुपये। ये आपका हो गया आयकर। और यदि आपकी टोटल आय यहाँ पर 7,80,000 रुपये, 7 लाख से कम है, अगर 7 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर टैक्स की छूट 20,000 रुपये की मिल जाएगी और आपका टैक्स जो है निरंक हो जाएगा। अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो आय आई थी 28,010 रुपये, 28,010 रुपये, इसका हम 4% निकालेंगे। जब इसका 4% निकालेंगे तो आएगा 1,120 रुपये। आपको यहाँ पर भर देना है। ये जो है शिक्षा उपकर आपको देना होता है। इसके बाद है करना क्या है आपको कि जो 28,010 रुपये ये था और 1,120 रुपये ये, इन दोनों को जोड़ देना है। इनका जोड़ आया 29,130 रुपये। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ कि कुल देय आयकर हो गया आपका ए और बी, अर्थात आयकर और शिक्षा उपकर या शिक्षा चिकित्सा उपकर, इन दोनों का जोड़ हो गया 29,130 रुपये। इसके बाद है धारा 89 बकाया राशि के कर का अंतर। तो यहाँ पर आपको रंग कर देना है। इसके बाद है पूर्व में काटा गया आयकर। यदि आप मंथली आयकर कटवा रहे हैं प्रत्येक माह, जितना आपका टोटल 12 माह में आयकर कटा है उसका जोड़ आपको यहाँ पर भर देना है। अगर नहीं कटवाया है आपने तो आपको निरंक कर देना है। और इसके बाद अगर आपने आयकर कटवाया है तो इस आयकर में से जो पूर्व में काटा गया आयकर है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ राशि लिख देंगे। अगर आपने आयकर पहले नहीं कटवाया है तो आपको यहाँ डैश कर देना है और जो राशि ऊपर लिखी हुई है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से इस हिसाब से यहाँ देय आयकर हुआ 29,130 रुपये, आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं और दिनांक डाल देना है। इसके साथ साथ आपको इस फार्म के साथ जो आपका पैन कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी और आपका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। साथ ही जो वार्षिक वेतन पर्ची है उसका प्रिंट आउट भी आपको इसके साथ संलग्न करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयकर गणना फार्म भरना होगा। अगर आपकी आय 7,75,000 रुपये है तो आपको जो है टैक्स बिल्कुल शून्य हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर 7,75,000 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा आपको है मिल रहा है तो आपको टैक्स देना होगा। मतलब 75,000 घटाने पर अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है 7 लाख से तो आपको टैक्स देना होगा। तो साथ ही इस प्रकार से हमने जो देखा कि हमें किस प्रकार से आयकर की गणना करनी है। मुझे विश्वास है कि आपको आयकर गणना फार्म भरना आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।